जी, जो आज का लेक्चर टॉपिक है वो है जी बिल ऑफ राइट्स इन अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली बिल ऑफ राइट्स इज द फर्स्ट 10 amendments to the constitution of USA. It spells out Americans' right in the relation to their government, which guarantees civil rights and liberties to their individuals like freedom, freedom of speech, freedom of press, freedom of media, and freedom of religion, whatsoever, freedom of gathering. These 10 amendments proposed by James Madison. Uh, these amendments are the series of proposed amendments to the newly ratified Constitution of America, which was ratified in 1789. जैसा कि हम पढ़ते हैं कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिविजुअल बिल ऑफ राइट्स। लेकिन अगर हम इसको हकीकत में देखें तो जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी 1787 में और उसकी रेटिफिकेशन हुई थी 1789 में, तो तब ये जो बेसिक राइट्स है या बिल ऑफ राइट्स है ये इसमें ऐड नहीं थे। ये फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स की गई थी जो कि 1791 में उसके तहत इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें कुछ हैं अमेंडमेंट्स जिनकी हम अभी बात करेंगे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है विच इज़ रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, गैदरिंग एंड रिलीजन। बेसिकली इट प्रोवाइड्स सिविल राइट्स, for example, express ideas through speech and press, to assemble and gathering, or in a form of group, or to protest for their डिमांड्स। फिर ऐसा आ जाता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई इशू है, अगर पब्लिक को कोई इशू है तो गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है ना, जैसे प्रोटेस्ट है किसका, पब्लिक का राइट है कि एक ग्रुप की फॉर्म में या एक गैदरिंग की फॉर्म में प्रोटेस्ट करने का, जो कि बेसिक एलिमेंट किसका है, डेमोक्रेसी का। ऐसी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कि गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि क्या रिलीजन किसका क्या होना चाहिए, किसको कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करना चाहिए या ऑन करना चाहिए। ठीक हो गया। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो रिलेट करती है आर्म्स पोजेशंस का। आर्म्स पोजेशन मीन्स हथियार या असला रखने की वो इजाज़त होना। द सेकेंड अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स द राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स। The Second Amendment guarantees the right to keep and bear arms to the citizens of the United States of America for their defense. It means कि सेकेंड अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई थी उसमें कहा गया था कि जो सिटीजन्स होंगे अमेरिका के उनको इख्तियार होगा कि वो अपने पास सेल्फ डिफेंस के लिए, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपने पास आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर लिमिटाइज कर देगी या फिर कंडीशंस लगा देगी। इसमें साथ ये लिखा गया कि नेशनल गवर्नमेंट के पास इससे इसका राइट नहीं होगा कि वो लिमिटाइज कर दे किसको, लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है बिल ऑफ राइट्स के बेसिस पर कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स की पोजेशन कर सकते हैं। थर्ड वन अमेंडमेंट जो है वो रिलेट करती है फोर्सिंग होम ऑनर्स के सोल्जर्स इन ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, कि जब जैसे पहले टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो जब वॉर्स की कंडीशन होती थी या सिचुएशन होती थी तो जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी पर्सनस थे, जिन इलाकों में जाते थे वहाँ पर उनके पास राइट होता था वो किसी भी सिटीजन्स के घर में स्टे कर सकते थे। तो इस कंडीशन को जो थर्ड अमेंडमेंट है उसमें प्रपोज किया गया कि जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करेगी फ्रॉम फोर्सिंग होम ओनर्स टू अलाउ सोल्जर्स टू यूज़ देयर होम्स। Before the Revolutionary Wars, law gave British soldiers the right to take over private homes, कि अपने मकसद के लिए, अपने स्टे के लिए वो किसी भी प्राइवेट पर्सन के घर में या घरों को कैप्चर कर लेना, ये कह लें कि वहाँ स्टे करते थे। तो उन्होंने इस रवायत को कह लें, ये इस चीज़ को ख़त्म किया कि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को इस चीज़ में फोर्स नहीं करेगी कि वो सोल्जर्स को अपने घर में स्टे करवाएं। Fourth one amendment is related to prevent from the unreasonable search warrant, कि अगर अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है, कोई भी ऐसी नोयत है जिसमें आपको सर्च वारंट और वो कंडीशन बन जाती है कि आपने उसको रोकना है किसी भी पर्सन को या किसी उसकी वर्किंग को। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के भी घर जाएं और उसकी जाके किसी घर, किसी प्रॉपर्टी को जाके सर्च करना शुरू कर दें। उसने कहा कि जो अनरीजनेबल सर्च वारंट है इसको ही रोका जाएगा। फोर्थ अमेंडमेंट रिलेट करती है इस चीज़ से कि किसी भी पर्सन की
विदाउट एनी इम्पॉर्टेंट और सीरियस क्राइम। आप किसी के भी घर को किसी भी कंडीशन में क्या है वो सर्च वारंट नहीं करेंगे, लेके जाएंगे, ना ही उनको सर्च किया जाएगा। इसके साथ उसने हाईलाइट कर दिया कि इफ़ समवन इज सस्पेक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंस और समवन इज कैरिंग ऑन एक्टिविटीज़ विच थ्रेट टू द स्टेट सिक्योरिटी, इन दिस कंडीशन उसने कहा कि आप सर्च कर सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी, किसी के घर को, किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर ऐसा ऑफेंस नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, तो उस बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को थ्रेट नहीं दे सकते, सर्च वारंट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद फिफ्थ अमेंडमेंट जो है वो रिलेट करती है मल्टीपल प्रोटेक्शंस फॉर द अक्यूज्ड फॉर पीपल्स अक्यूज ऑफ क्राइम्स, कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है किसी भी किस्म के क्राइम का, कि स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी कि जो भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके अंदर कोई एक जज जो है वो उसके ऊपर डिसीजन नहीं देगा। उसके ऊपर डिसीजन किसना आएगा, एक प्रॉपर ग्रैंड जूरी होगी जो उसकी हेयरिंग करेगा, उसको प्रॉपर डिसाइड करेगा, उसको प्रोसीड करेगा। फिर उसके बाद फर्दर उसने कह दिया पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, कि किसी भी एक इंसान को एक ही क्राइम पर दो दफ़ा या किसी एक ऑफेंस पर दो दफ़ा उसको क्या है पनिश नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी चीज़ में किसी को बदले कंपनसेशन के तहत हम कह दें जी हम ये आपको इस क्राइम के तहत हम आपको ये सज़ा दे रहे हैं, कंपनसेट करें, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसी तरह किसी भी पर्सन को विदाउट हेयर, उसको सुने बगैर इम्प्रिजेंट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। इट मीन्स फेयर ट्रायल और फेयर प्रोसीजर्स की बात कर रहा है। जो थर्ड में सिक्स अमेंडमेंट है वो भी किसी हद तक फिफ्थ को आगे फर्दर कह लें कि रिलेट करते हुए या उसको कंटिन्यू कर रही है। मीन्स के सिक्स अमेंडमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शंस टू द पीपल अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, मीन्स जिनके ऊपर किसी भी किस्म के इल्ज़ाम हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उनको आगे कैसे किस राइट टू स्पीडी एंड पब्लिक ट्रायल, फ्री एंड फेयर ट्रायल, कि उसका वर्किंग क्या है, प्रॉपर वे में उसका प्रोसीजर को कंडक्ट किया जाएगा, और ट्रायल बाय इम्पार्शियल जूरी, जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे उसमें इस चीज़ को फोकस किया जाएगा कि इम्पार्शियल जूरी हो, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, वो किस चीज़ से उनके पास उस चीज़ का प्रॉपर क्या हो, नॉलेज हो, प्रॉपर अवेयरनेस, इन्फॉर्म्ड हो किस चीज़ के क्रिमिनल चार्जेस का। और विटनेस मस्ट बी फेस्ड द अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड इज अलाउड हिज और हर ऑन विटनेस एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लॉयर, के जो भी एविडेंसेस, जो भी विटनेसेस पेश किए जाएंगे या प्रेजेंट किए जाएंगे उनको सामने लाया जाएगा प्रॉपर वे में। उनसे वही बात ना कि हेयरिंग में प्रॉपर प्रोसेस के तहत उसको कंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ जिसके ऊपर भी जो भी एक्यूज्ड पर्सन होगा उसको भी प्रॉपर राइट होगा कि वो अपना कोई भी एविडेंस, कोई भी विटनेस अगर पेश करना चाहता है अदालत में तो प्रॉपर चैनल के अपने लॉयर के थ्रू उसको प्रेजेंट करेगा। जो सेवन्थ अमेंडमेंट है वो रिलेट करती है एक्सटेंड्स द राइट टू जूरी ए ट्रायल इन फेडरल सिविल केसेस। इट मीन्स कि कोई भी फेडरल सिविल केसेस के लेवल की जब बात होगी उसमें किसी भी किस्म की ये बात नहीं की जाएगी कि एक जज उसको सुनेगा या किसी भी एक जज के डिसीजन पर उसको फाइनलाइज कर दिया जाए। वो कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर जूरी जो ट्रायल है, एक जो बेंच जिसको हम अपने वर्ड में अगर मैं कहूँ तो उसके प्रॉपर जूरी के टर्म्स में उसको सुना जाएगा, और उसके ऊपर वो मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, बॉडी ऑफ पीपल हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो वो क्या है वो उसको सुनने के बाद प्रॉपर वे में उसको क्या है डिसीजन देगा। और इसमें क्या है फेडरल सिविल केसेस में कोई भी ऐसे केसेस जो कि इस टर्म में यहाँ पर जो उसको हाईलाइट किया जा रहा है इन 1791 के अकॉर्डिंगली, 89 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उस समय उन्होंने कहा था कि लिमिटाइज कर दी एक अमाउंट ऑफ $20, कि जितने भी $20 से अबव के केसेस होंगे वो तमाम के तमाम एक प्रॉपर जूरी ट्रायल से गुजर के उनको डिसाइड किया जाएगा। ऐसी एट्थ अमेंडमेंट है। एट्थ अमेंडमेंट बाज एक्सेसिव बेल्स, फाइन्स एंड क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। उसने कहा कि जो एट्थ अमेंडमेंट है वो प्रिवेंट करेगी, स्टॉप करेगी एक्सेसिव बेल, कि अनलिमिटेड बेल्स किसी भी कोई भी अगर क्राइम है सिविल का या फिर क्रिमिनल का कोई केस है तो उसमें एक्सेसिव बेल और फाइन्स के उसको बेधड़क बेवजह उनको फाइन किए जा रहे हैं अक्यूज पर्सन को या जो भी पार्टी है, या उसको किसी भी किस्म की एक बेरहमाना सजा दी जा रही है, जैसे कि वो कहते हैं कि जी सजाए मौत या फिर किसी बंदे को से उसकी ज़िंदगी का ख़त्म कर देना, ये क्रूअल पनिशमेंट है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके बजाय उस सिर्फ पनिशमेंट जो डेथ चांस होगा या जब जो ज़ाय मौत होगी वो सिर्फ उस पर्सन को दिया जाए
उस एज पे आके दिया जाएगा जहाँ पर लगे कि स्टेट की जो हार्मनी है, स्टेट की जो प्रेस्टीज है, वो खतरे में है, इस लेवल का कोई ऑफेंस होगा तो उस कंडीशन में उसको सजाए मौत या फिर क्या है, कोई ऐसी अनयूजुअल पनिशमेंट दी जाएगी। नाइन्थ अमेंडमेंट जो है, स्टेट दैट लिस्टिंग स्पेसिफिक राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन दैट पीपल डू नॉट हैव अदर राइट्स दैट हैव बीन स्पेल्ड आउट। उसने कहा कि इसका ये मतलब इट डिडंट मीन कि जो राइट्स, जो अमेंडमेंट्स जो इस 10 बिल ऑफ राइट्स के तहत ये 10 अमेंडमेंट की गई हैं, सिर्फ यही राइट्स पीपल्स को, सिटीजन्स को मिलेंगे। इट डजेंट मीन कि बाकी जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो कहते हैं वो भी इसके साथ जो इसमें नहीं भी बोले गए, वो भी इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उसी तरह वर्किंग में रहेंगे जैसे इनको ऐड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज 10th अमेंडमेंट। बेसिकली 10th अमेंडमेंट सेज दैट फेडरल गवर्नमेंट only has those powers delegated in the constitution. If it is not listed, it belongs to the states or the people. It means the people and the states can regulate and can perform these parts, these authorities. It means जो इख्तियारात according to the constitution फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको अपने अपने हाथों में लेना या अपने जुरिस्डिक्शन में लेने की कोशिश नहीं करेगी। जो जो इख्तियारात स्टेट्स को और टू द पीपल लोगों को दे दिए गए हैं वो वही प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं के वो इख्तियारात रहेंगे। बेसिकली ये these are first 10 amendments which were proposed by James Madison on the name of Bill of Rights. Actually, the purpose of these amendments to provide more protection to their citizens and more respect to their natives in sense of fundamental rights कह लें, Bill of Rights कह लें, कि अपनी स्टेट के लोगों, इट मीन्स उस टाइम पीरियड में कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो सामने आया होगा, कुछ कंडीशन सामने डे टू डे फेज में आ रही होंगी जिसकी वजह से इन 10 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया था।